है क्या आप 9th में पढ़ चुके हैं कि जब आपको विदाउट ग्रुप का डेटा मिलता है, ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो मीन मोड या मीडियन जो भी पढ़ेंगे ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, डेटा कैसा रहेगा, ग्रुप फॉर्म में रहेगा। यानी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा है ग्रुप में बना हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के केस में या विदाउट ग्रुप भी है तो वहां भी आपने पढ़ा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज द मोड। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पे भी ग्रुप के केस में भी वही काम करना है कि यहाँ से एग्जैक्टली मोड तो नहीं पता चलेगा बट मॉडल क्लास पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दिख रही है। ये जो आपका अंडरलाइन मैंने कर दिया, सर्कल कर दिया, ये हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, अब जब आपको मॉडल क्लास मिल जाएगा तो आपको मोड निकालने का फार्मूला ग्रुप के कंडीशन में L प्लस L मीन्स लोअर में। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब H क्या है, where H is equal to upper limit माइनस लोअर limit। ठीक है, और F1 F0 क्या है, इसको तो आप भले ही हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं F1 क्या है F2 क्या है, तो उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे देखिए समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको जब मॉडल क्लास मिल जाएगा तो आप स्टार्ट करिए कहाँ से, जैसे इसके ऊपर से 0 1 2, ये हो गया आपका F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। मॉडल क्लास मिलेगा तो उसके जस्ट ऊपर F0, ठीक, सेंटर वाले में क्या हो गया F1 और नीचे वाला F2 हो गया। तो आपको F1 F0 F2 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब H क्या है वो आप देख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चाहे यहां से माइनस कर लो चाहे यहां से माइनस कर लो, कहीं से भी कर लो, तो कितना आ जाएगा ये आपका 45 माइनस 35 दैट इज 10 आएगा। ठीक है, अब मॉडल क्लास पता चल गया, सारी वैल्यूज आपको दिखने लगे। लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट क्या है, तो यहाँ पे ये 35 की क्या है हमारा 35 इज आवर लोअर लिमिट, तो L की वैल्यू भी पता चल गई है। ठीक है, क्लियर नोट कैलकुलेट करें कितना रहा है, तो L की वैल्यू है 35 प्लस 2F1, F1 की वैल्यू कितना हो रहा है 23, तो 23 माइनस F0 की वैल्यू कितना है 21 डिवाइडेड बाय 2F1, 2 इंटू 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 एंड टोटली मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इज इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट इज 2 और ये हो गया आपका 46। इन दोनों को ऐड कर लिया, नेगेटिव है, कितना आ जाएगा 35 आ गया इंटू 10 होगा, कितना आंसर आ जाएगा 35 प्लस 2 इंटू 10 20 और ये माइनस कर देंगे 11, तो आपका आंसर मिलेगा 35 प्लस, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 पॉइंट कितने बार जाएगा 81, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ऐड कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा 36.81, ये आपका मोड निकल गया। तो अगर एग्जांपल से तैयार करेंगे कि F1 क्या है F2 क्या है F0 क्या है, तो ज्यादा बेहतर भी समझ में आएगा और आपको भूलेगा नहीं। ऐसे केवल फार्मूला पढ़ लिया तो नहीं, आप फार्मूले के साथ साथ एक दिमाग में एक क्लास इंटरवल ये रखो, इससे सॉल्व करो। ये है आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया गया था एज इन ईयर्स, तो जो भी आपका एज इन ईयर्स ग्रुप में दिया गया ये क्लास इंटरवल है, इसको आप CI केवल लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एज इन ईयर्स ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट में भी आपको क्या वही फ्रीक्वेंसी है कि इस एज ईयर में कितने पेशेंट है, दैट इज 6, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस पूरा लिखेंगे, आप लिख करके CI है या आपका F है और आप आगे का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें और कोई अगर प्रॉब्लमेटिक हो तो देखते हैं। जहां तक उम्मीद है कि इससे कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा एक्सरसाइज में और इसमें कोई मिसिंग का केस भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है,
मिसिंग का केस केवल मीन में मिलेगा और मीडियन में मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मीडियन। मीडियन आपने पढ़ा था क्लास 9 में कि सेंट्रल में जो बीच में ठीक वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड द मीडियन। तो वहां पे आपने पढ़ा था कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं तो उस केस में n+1/2 कर देंगे, आपका मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। और इवन के केस में आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, ग्रुप डेटा की बात चल रही है, तो हम लोग फार्मूला ये लगाएंगे। यहाँ पे n+1/2 या एक फार्मूला और पढ़ा था इवन के कंडीशन में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म टोटल डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपने एक फार्मूला पढ़ा था। तो उन दोनों का यहाँ कोई यूज नहीं है, यहाँ आपको केवल ये फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले में आपको देखने से लग गया कि हमको लोअर लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट कौन सा लेंगे? तो मीडियन क्लास चाहिए, तभी तो लोअर लिमिट मिलेगा। जैसे मॉडल क्लास वहां पे निकाले थे मोड वाले में, ठीक है। उसके बाद ये चीज और दिख रहा है कि CF दिख रहा है। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एक टेबल और कॉलम यहाँ पे बढ़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। यही बगल में एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे? CF निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप क्लास 9 से जानते हैं कैसे निकलता है। फिलहाल अगर भूल गया हो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 जैसे है वैसे यहाँ पे नोट कर लेंगे। इस 5 को x में ऐड करके जो आंसर आएगा लिखते चलेंगे। कितना आ जाएगा? 5 + x आएगा। अब इस 5 + x को 20 में ऐड करके जितना आएगा लिख देंगे। कितना आएगा? 25 + x आएगा। फिर इस 25 को 15 में ऐड करके लिखते चलेंगे, तो 15 में ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 + x आ गया। अब इस 40 को y में ऐड करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 40 + x + y आ जाएगा। और अब इसमें जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का केस दिया हुआ है कि ये आपको x और ये y, यही दोनों आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मीडियन कुछ दिया हुआ है, मीडियन इज 28.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमको मीडियन दिया हुआ है 28.5, ये मीडियन हमको पता है। हमको क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब मिसिंग का केस रहेगा तो मीडियन दिया रहेगा, मिसिंग नहीं रहेगा तो मीडियन नहीं दिया रहेगा। अब उसके 2 चीज का डिसीजन होगा। जब मीडियन दिया होगा तो CF एज अ फार्मूले में यूज है तो निकालना है, ठीक है। अभी हम देख लें क्या क्या निकल सकता है। तो मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होगा? देखिए मीडियन कितना है? 28.5। 28.5 कहाँ पे लाइज करेगा? इसी ग्रुप में लाइज करेगा, इस ग्रुप में लाइज करेगा। तो यही आप अंडरलाइन कर लेंगे या इसको सर्कल बॉक्स बना के इसको लिख लेंगे। यही हो गया, दैट इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। ये हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। इस मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या आएगा? लोअर लिमिट आपको दिख रहा होगा कि लोअर लिमिट है इस मीडियन क्लास में। लोअर लिमिट क्या हो गया? दैट इज 20। ये आपका हो गया लोअर लिमिट L। तो यही हो गया आपका L हो गया, लोअर लिमिट पता चल गया। उसके बाद CF क्या लेना है? CF हरदम आपको जो मीडियन क्लास आएगा उसके जस्ट ऊपर वाले को आपको लिखना है, दैट इज योर CF। यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब बच गया F क्या है? होगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यही आपकी 20, ये वाला जो होगा ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहां हम इसको बाहर करके लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और क्या बच रहा है? n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आप करेंगे तो मतलब हो गया सिग्मा F। इसी को n बोल रहे हैं और ये टोटल कितना दिया हुआ है?
60 और लेकिन आप इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई लगेगा। तो क्वेश्चन में पहले से ही ये दिया हुआ है कि 60 है, लेकिन आप इसको ऐड करके लाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो हमें यहाँ से एक यूज मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा कि एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल अब फार्मूले पे आते हैं। अब फार्मूले पे आते हैं तो मीडियन आपका दिया है 28.5 लिख लिया। लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, लोअर लिमिट इज 20 प्लस ये हो गया n/2। तो n/2 यहां से कितना आ जाएगा, n/2 कर लोगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो n/2 30 यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो कितना आ जाना चाहिए, दैट मीन्स ये हो गया 30 माइनस CF माइनस करेंगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -5 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है f मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे देखिए लिखे 20, तो डिवाइडेड बाई 20 और इनटू किससे करना है h का मतलब क्या है, वही चीज जो मोड वाले बताए थे मॉडल क्लास में कि h क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, h की वैल्यू आपका है h इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे कितना है 30 माइनस 20 दैट इज 10 आएगा। ये हो गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 रख लिया जाए और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें तो 28.5 माइनस 20 इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर लिया, इक्वल टू ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स और इस 10 से ये कैंसिल हो गया तो बाई 2 आ गया। कितना आएगा, ये माइनस कर देंगे तो हो गया 8.5, इधर हो गया 25 माइनस एक्स बाई 2 बाई 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के आ गया ये 17 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 17 दैट इज 8 आ गया। तो x की वैल्यू निकल गई। ये आंसर तो आपको मिल गया किसी का। अब दूसरा आंसर y कहां से आएगा, तो इसी y को निकालने के लिए ये गिवन है कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आपको दे दिया है 60, बट आप जोड़ रहे हो तो टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप स्टार्ट करिए कि नाउ 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 45 प्लस एक्स की वैल्यू कितना हो गया प्लस वाई इक्वल टू 60। अब आसानी से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा नहीं बताइए, कोई दिक्कत आएगी, आसानी से वाई निकल जाएगा। तो वाई की वैल्यू आप निकाल लेना है। उसके बाद अब हम इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने का ही रीजन था कि कंपैरिजन करेंगे, आपको कुछ चीजें इसमें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करने के लिए भी एक साथ बता रहे हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब एक तो टाइप ये हो गया जिसमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मीन से चलता रहा है कि क्लास इंटरवल दिया जाएगा, मीन फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आपको मीन निकालिए या मोड निकालिए या मीडियन निकालिए। एक टाइप ये भी हो सकता है जिसमें लेस देन बोल सकते हैं या मोर देन का। ठीक है, तो बिलो 20 ये क्या लिखा है, बिलो इज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, तो हम इससे निकाल लें कि क्लास इंटरवल क्या है। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है इस केस में मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए जब तक क्लास इंटरवल नहीं मिलेगा तब तक लोअर लिमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस लोअर लिमिट को निकालने के लिए पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्लास इंटरवल फॉर्म में। तो क्लास इंटरवल फॉर्म में करेंगे तो ये बिलो 20 है, ये 20 to 25 है, 5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे 15 to 20। ठीक है, उसके बाद अब 5 के डिफरेंस हम बनाते जाएंगे 20 to 25, 25 to 30, ये हो जाएगा 30 to 35, ये हो जाएगा 35 to 40, ये हो जाएगा 40 to 45, ये हो जाएगा 45 to 50
और ये हो जाएगा 50 to 55, ये लास्ट वाला हो जाएगा 55 to 60। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल आपने समझ के बना लिया कि 5-5 का डिफरेंस है तो 5-5 का डिफरेंस पे बनेगा। अब बात आती है कि ये जो क्लास इंटरवल है तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में इस टाइप का जो भी केस आता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, अभी अभी हम लोग चेक करेंगे क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है, कम मूल्य की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया कि बिलो 20 एज के नीचे वाले कितने लोग हैं पॉलिसी होल्डर, 2, तो कर सकते हो 0 से 20 कह लो, चाहे 15 से 20 की बात कर लो, बात वही है। तो बिलो 20 में 2 ही लोग रहेंगे। अब यहाँ से 20 से 25 के बीच की बात चल रही है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 25 के नीचे कितने पॉलिसी होल्डर 6 हैं, तो बिलो 20 वाले को माइनस कर दिया गया यहाँ से। तो जैसे ही इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आ गया। तो इससे क्लियर हो गया कि अब हमको क्या करना है, एक को माइनस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। इनको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी 18 हो गई। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका -2 21 हो गया। फिर आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना माइनस करेंगे तो ये -5 3 और 7 -4 33 आ गया। 89 माइनस इसको कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 11 आ गया। इनको इससे माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से इनको माइनस कर दिया जाए कितना आएगा, तो ये हो गया 6 आ गया। 9 से इसको माइनस कर दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जब हमको फ्रीक्वेंसी पता चल गया, हमको क्लास इंटरवल पता है, तो हमको केवल पता करना है मीडियन क्लास। ठीक है, पिछली बार क्या था, ये कोई इसीलिए आप क्वेश्चन आमने सामने रखते हैं। पिछली बार क्या था, मीडियन दिया हुआ था, तो यही से मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मीडियन क्लास होगा। जब मीडियन नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले तो n/2 निकालिए, कितना आ रहा है वो देखें। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दैट इज सिग्मा एफ, जिसको हम n लिखेंगे। आइए पूरा सम करने पे क्या आएगा, ये 100 आएगा, यही है तो इसलिए सकते हैं ये 100 आएगा। अब 100/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, n/2 की वैल्यू, n/2 की वैल्यू 50 आ जाएगा। अब 50 जब आ जाएगा तो मीडियन क्लास हमको यहीं से डिसाइड होगा। तो ये 50 आ जाएंगे किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आ जाएंगे। और इसमें देखेंगे कि ये 50 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो बिलो 45 में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, 30 में एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब ये हो गया हमारा इस वाले ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा 50 जो है, इसको हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको मीडियन नहीं दिया है तो n/2 निकाल करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आकर के चेक कर लेंगे n/2 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें आपका एग्जैक्ट जो नंबर आएगा उसके अनुसार डिसाइड करके मार्क कर देंगे। मार्क करेंगे, लोअर लिमिट मिल गया, ये आपका CF हो गया, जिसके ऊपर कोई CF लिखे से हो रहा है, ये गड़बड़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी आदत क्या बनी हुई है, हम लोग इधर CF लिखते हैं। तो CF क्या हो गया हमारा, CF ये हो गया 78, यही हमारा क्या हो गया, ये CF है, ये हो गया CF। अब उसके बाद क्या चल रहा है, n/2 पहले से पता चल चुका है, लोअर लिमिट पता चल गया 35 है, फ्रीक्वेंसी पता चल गया 33 है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका हमें काम है। ठीक है, उसके बाद इंटू h तो आपको माइनस कर लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सब कुछ पता है, आप आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना जा रहा है 35 प्लस, ओके 35 प्लस n/2, तो n/2 हो गया 50 माइनस इसको करना है CF, तो CF कौन सा है 78, तो 78 आपका कहाँ पे जा रहा है, ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट
एक कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे भी आएगा 78 हमने करा दिया, ठीक है। एक कंफ्यूजन आएगा, जैसे ही माइनस करोगे निगेटिव आने लगेगा, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या बताया था, जस्ट ऊपर का बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये न होकर के हमारा क्या होगा, दैट इज आपका होगा ये 45, 78 नहीं होगा, यहाँ 78 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे माइनस किया था, यहाँ से इनको माइनस किया था, ये 45 हमारा क्या हुआ, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, माइनस चीजें है सब, अब मिस होता है बहुत तेजी से सब मिस होता है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, एट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 33 इंटू एच करना है, एच कितना है, तो लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो अब आ जाएगा 35 प्लस ये हो गया आपका 5/33 इंटू 5, मतलब आ गया 35 प्लस 25/33, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मिलियन वाले में दो ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा, एक हो गया मिसिंग का केस, एक विदाउट मिसिंग। तो मिसिंग रहेगा तो मीडियन दिया रहेगा, जैसे मीन वाले में भी मिसिंग रहेगा तो मीन दिया रहेगा। तो जब मीडियन में मिसिंग रहेगा, मीन दिया रहेगा, तो मीडियन क्लास यहीं से डिसाइड होगा, और जब मीडियन नहीं दिया रहेगा तो उस केस में n/2 निकालेंगे, n/2 निकाल करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आकर के वो पूरे ग्रुप को क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, तो जस्ट उसके ऊपर वाला क्या हो गया, CF हो जाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी उसी ग्रुप का लेना है, लोअर लिमिट मिल जाएगा, n/2 आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये होता है आपके पूरे टॉपिक का चैप्टर का एक तरीके से कहा जाए, मीन मीडियन मॉड लगभग हो गया। अब चलते हैं, एक फार्मूला बचता है एम्पिरिकल फार्मूला, वो आपको बता दें। एक्चुअल में एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, वो आप ध्यान दीजिएगा। एम्पिरिकल फार्मूला, ओके, एम्पिरिकल फार्मूला मीन्स एक्चुअल में क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, इन तीनों के बीच का रिलेशन है, यही एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन क्या है, ओके, क्लियर हुआ। तो मीन मीडियन मोड के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमारा कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। होता क्या है, कैसे याद रखना है, वो चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मीन, उसके बाद क्या पढ़ा, मोड, उसके बाद क्या पढ़ा, लास्ट में मीडियन पढ़ा, ठीक है। तो इसी के क्रम में नंबरिंग कर लेना, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें जब हमें फार्मूला लिखना होगा तो क्यों क्या करेंगे, इनका इंटरचेंज कर लेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा तो 1 मोड इक्वल, ठीक है। अब पहले बड़े वाले को लिखेंगे तो 3 मीडियन माइनस मीन इनके साथ आ जाएगा तो 2 मीन। ये तो हो गया आपको याद करने का तरीका कि किस तरीके से फॉर्मूला याद करना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। कैसे याद करना है सिस्टम मैंने समझा दिया, ये नंबरिंग कर लेंगे, ये मोड यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, मीन को यहाँ कर लो, पहले पोजीशन पे मोड आ गया, मोड पहले लिख लो और तब लिखिए सबसे बड़े वाले नंबर को,
तो 3 मिलियन माइनस 2 मिलियन, बस हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको क्या कर लेना है, कर लेना है, देख लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर बताएंगे, उसको मैं फिर से एक बार और कोई छोटा सा वीडियो बना करके भेज दूंगा। ठीक है।